हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज क्रिएटिविटी। मेरा नाम है रूबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ये देख सकते हैं मेरे पास एक बेल्ट पड़ी है और आज के वीडियो में मैं आपको बेल्ट का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। बच्चों के कपड़ों के साथ अक्सर कई तरह की बेल्ट आ जाती हैं और उनका सबका इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं घर में। तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास बड़ों की कोई पुरानी बेल्टें पड़ी हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक बेल्ट यहाँ पर ली है और इसके दोनों पार्ट्स को कट करना है, ये वाला पार्ट और पीछे से भी इसे हम ट्रिम कर लेते हैं दोनों हिस्सों को, और इसे हल्का सा मोड़ करके सीधा कर लें। और इसके बाद हमने इसे एक कपड़े से कवर किया है। ये देखिए, ये इसका उल्टा साइड है, तो इस तरह से हमने एक वेलवेट के कपड़े से इसे पूरा कवर कर लिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं इसको कवर करने के लिए। कपड़ा लगाने से पहले हमने ये लूप्स बनाए हैं मोटे धागे के, इनको पहले चिपका लिया था, उसके बाद इसे कपड़े से कवर किया है। आप रिबन के लूप्स बनाकर भी इसे लगा सकते हैं। ये इसका सीधा साइड है, लूप्स हमने इसे हैंग करने के लिए लगाए हैं। तो इस तरह से पूरी बेल्ट को हमने कवर कर लिया है। ये बेस तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो ये मेरे पास ऊन है और ऊन को आपको हाथ पर इस तरह से लपेटना है और इस तरह से हम पॉम तैयार कर रहे हैं। तो एक पॉम बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ और उसी के हिसाब से आपको बाकी के पॉम्स तैयार करने हैं। इस तरह से लपेटने के बाद इसे आपने बांधना है टाइटली, अच्छे से डबल धागा लेकर आप इसे बांध लें बीच में से टाइट इस तरह से। और इसके बाद इसकी साइड्स को कट करना है। ये देखिए, इस तरह का पीस आ जाएगा और इसे इस तरह से खोल करके आप इस तरह से पहले फ्लैट कर लें, जिससे आपको एक्स्ट्रा थ्रेड्स बाहर की तरफ निकले हुए सारे धागे दिख जाएंगे, उनको ट्रिम कर लें। तो इसे कई बार आपको कट करना पड़ेगा, जिससे आपके पास एक बहुत ही सुंदर सी पॉम बॉल बन करके आएगी। ये देखिए, इसके बाद आपको इस तरह से इसे हाथ से गोलाई देनी है, तो ये एक गोल बॉल की तरह हो जाएगी। उसके बाद आपको हल्का हल्का सा ट्रिम करना है। जहाँ जहाँ आपको एक्स्ट्रा थ्रेड्स दिखते हैं बाहर की तरफ निकले हुए, उनको इस तरह से हल्का हल्का सा ट्रिम कर लें और इस तरह से हमारे पास ऊन की एक बॉल निकल कर आएगी। तो 2-3 बार आप इसे हाथ से घुमाएंगे इस तरह से, तो ये एक बॉल की तरह दिखाई देगी। और ज़रूरत हो तो आप इसे कट कर लें जहाँ जहाँ आपको धागे दिख रहे हैं बाहर की तरफ निकले हुए। तो इस तरह से हमने एक बॉल तैयार कर ली है। बाकी की बॉल्स भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। और इसके बाद हमें टैसल तैयार करने हैं। टैसल बनाने के लिए हमें ऊन के इस तरह के धागे चाहिए, जिसे हमें सेंटर से इस तरह से बांधना है। तो कई लेयर थ्रेड्स को हमने इस तरह से सेंटर से बांध दिया है और बांधा गया साइड हमने अंदर की तरफ कर दिया है। और जिस धागे से बांधा था उसको हमें इस तरह से लपेटना है इसके ऊपर और इस तरह से धागे को पक्का कर लेंगे 2-3 बार। और इस तरह से हमारा टैसल बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें 5 या 6 इस तरह के टैसल्स चाहिए और इसे कट लगा लेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए नीचे से बराबर कट लगाना है इसको। तो ये देखिए, टैसल भी तैयार हो गया है और पॉम भी तैयार हो गया है। देखिए, सारे पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। 15 से 16 पॉम आपको चाहिए और 5-6 टैसल चाहिए। तो ये हमने तैयार करके रख लिए हैं। इसके बाद हमें इस तरह की एक चेन बनानी है, इनकी माला बनानी है। तो ये देखिए, हमने बीच में बराबर मोती रखते हुए एक माला तैयार कर ली है पॉम्स की। बीच में मैंने 9 मोती डाले हैं इसके अंदर। गोल्डन मोती ले सकते हैं, आपके पास वाइट पर्ल्स नहीं है तो काफ़ी लंबी सी माला हमने तैयार कर ली है सिंगल धागे में। आप 2 मालाएं बनाकर भी उनको जोड़ सकते हैं। और इसके बाद हमें इसे चिपकाना है इसके ऊपर इस तरह से। तो सीधी साइड में हमने बेल्ट को रख लिया है और इस तरह से इनको पहले हमें चेक कर लेना है कि किस तरह से लगाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इन्हें सेट करना है। तो लगभग 4 पॉम से हम एक एक लड़ी तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम इसे मार्क कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें चिपकाने में आसानी रहेगी। पॉम टच कर रहा है वहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है और इसके बाद हम सीधा इसे चिपका लेते हैं वहीं का वहीं। बाद में हम इसे अच्छे से फिक्स करेंगे, पहले हम इसे ऐसे ही टेम्पररी पेस्ट कर रहे हैं। अगर माला बड़ी हो तो आप उसमें मोती निकाल दीजिए उतने बचे हुए और धागे में नॉट लगा दीजिए।
तो आपको फिक्स करने के बाद ही पता चलेगा कि माला की लंबाई आपको कितनी चाहिए। वैसे मैंने ये 1.5 मीटर लंबी माला बनाई थी। अगर छोटी पड़े तो आप उसमें और छोटी सी माला बना करके जोड़ दीजिए। तो ये आपको बेल्ट पर लगाने के बाद ही पता चलेगा। अब इसे उल्टा कर लिया है और उल्टी साइड में हम टैसल्स लगाएंगे। तो जहाँ पर भी हमने पॉम को चिपकाया है उसके जस्ट नीचे हमने टैसल्स को चिपकाना है और टैसल्स को हम पॉम के साथ ही चिपका रहे हैं। ये देखिए अच्छे से दबा करके चिपका लें इसको। तो जहाँ पर हमने पॉम को चिपकाया वहाँ पर टैसल चिपका रहे हैं और साइडों में भी एक एक टैसल लगा देंगे। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसे इस तरह से सीधा करिए। ये देखिए ये सीधा होने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब हम कुछ मोती लगाएंगे, क्योंकि हमने माला भी मोतियों की बनाई है तो इसे डेकोरेट करने के लिए भी हम मोतियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर हमने ग्लू लगा लिया है और इस तरह से 2-2 मोती चिपका लेते हैं एक एक पार्ट में। तो इस तरह से हमारा बंधनवार बनकर तैयार हो गया है। आपके दरवाजे की जितनी लंबाई है आप उस हिसाब से बेल्ट रख सकते हैं, लंबाई उसकी कट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा तोरण बनकर तैयार हो गया है। बेस के लिए हमने बेल्ट का इस्तेमाल किया है। मैं इसे वॉल के ऊपर लगा कर दिखा रही हूँ, आप इसे दरवाजे के ऊपर लगाइए तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप इसे फेस्टिवल्स में लगा सकते हैं या फिर आप इसे डेली में भी डोर के ऊपर लगा के रखेंगे तो भी आपका डोर बहुत ही सुंदर दिखाई देगा।